जी रब्बे आउज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today's topic is going to be about Allah and Rasul, and in the following of Rasulullah, how are we going to proceed and understand about Allah from Quran, and also about the authority and the domain of practice of Rasulullah. So sabse pehle we are going to review 2-3 ayat which we discussed in the previous lesson to then start our lecture from there, lesson from there. Surah 3, ayat 31 and 32. Surah 3, ayat 31 and 32. कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, फिर मुझे फॉलो करो. मीनिंग मैसेंजर को अल्लाह कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए. युह्यिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम, अल्लाह आपको हयात देंगे. एंड उसी तरह हयात मीनिंग देने का यहाँ पे मतलब ये है कि सॉरी युहबिबकुमुल्लाहु, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेंगे. अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू. जुनूबकुम, आपके गुनाहों की मग़फ़िरत करेंगे. वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. कुल कह दीजिए अतीउल्लाह व रसूल, कि अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की. फ़इन तवल्लौ, और फिर अगर तुम पलट जाओगे, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, मोहब्बत नहीं करते, पसंद नहीं करते कुफ्र करने वालों को. अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि फॉलो द मैसेंजर इफ़ यू लव अल्लाह. सो अब आपने फॉलो किस हद तक करना है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज एंड लिमिट्स दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ तो समझ ली है जिसको हम सब अल्लाह की मोहब्बत में हम अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं. वी ओबे द रसूल एंड वी फॉलो द रसूल. अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन दैट अराइजेज टू व्हाट एक्सटेंट वी आर सपोज टू गो फॉर इट. 3 की 79 और 80 देखिए. इसी सूरा नंबर 3 आयत नंबर 79 एंड 80. आयत नंबर 79 एंड 80. मा काना लिबशरिन, नहीं है किसी बशर के लिए, अन युतियाहुल्लाहु, कि दे अल्लाह उसको अल किताबा, किताब दे, किताब की नॉलेज दे, वल हुक्मा, और हुक्म, द गवर्नेंस, द विजडम, वन नबूवता, और नबूवत दे, प्रॉफिटहुड दे. सुम्मा यकूला लिन्नास से, और फिर वो कहे इंसानों से, कूनू इबादल्ली, कि तुम हो जाओ मुझे सर्व करने वाले. मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा. तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपने मोहब्बत करनी है, आपने अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है, उनकी इत्तबा करनी है, उनको ओबे करना है. लेकिन रसूल अल्लाह आपको कभी भी ये नहीं करेंगे कि इबादत या सर्विस, इबादत का मीनिंग है कि का मतलब है कि आप सर्व करें, तो आप सर्व अल्लाह के सिवा उनको कभी नहीं करेंगे. That is what the prophet or messenger will never say to you. वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, और लेकिन हो जाओ रब को मानने वालों में से. मीनिंग अल्लाह की तरफ ही आपको डाइवर्ट करेंगे कि अल्लाह को मानिए. रब मीनिंग पालने वाली ज़ात, द सस्टेनर. सो सस्टेन करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है. मैसेंजर इज़ नॉट गोइंग टू बी आस्किंग यू टू डू दैट टुवर्ड्स हिम. बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना, क्योंकि तुम इल्म देते हो अल किताबा, किताब का, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और क्योंकि तुमने इसको पढ़ा है, इसका दर्स दिया है.
दूसरी आयत देखिए 80, वला यअमरकुम, और नहीं तुम ऑर्डर करोगे, वो आपको ऑर्डर करेंगे, अन तत्तखिजुल मलाइकाता, कि आप अखज़ करें मलाइका को, फरिश्तों को. So the messenger will never ordain that you take angels, wan nabiyina, and prophets, arbaba, as your Rab. Arbaba is Rab की जमा. वो फरिश्ते या नबी आपको सस्टेन नहीं कर सकते, आपको रिस्क प्रोवाइड नहीं कर सकते. They bring Allah's message with the permission of Allah. They are not the sustainers. So we have to understand that. अयअमुरुकुम बिल कुफ्र, क्या आप उनको ऑर्डर करेंगे कुफ्र का? बादा इज अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद कि आप ले आए हैं ईमान और मुसलमान हो गए हैं. यू हैव सबमिटेड योर विल. So this clearly brings to light this understanding that अल्लाह है पालने वाली ज़ात, और नबी और फरिश्ते आपको हरगिज़ ये कभी मैसेज नहीं देंगे कि आपने उनको सर्व करना है. You continue to serve Allah and see Him as your sustainer and provider. Okay. इसके आगे देखिए. आमना एक्सक्यूज मी, आमना जी. एक्सक्यूज मी, यहाँ मलाइका का क्या मतलब है? आंटी इसको फिलहाल जी मलाइका as authorities, as authorities, as आंटी please take it as angels for now. Yeah. Take it as angels for now, okay. as it is written. Okay. जी. So आप उनको Amna, I'm so sorry I was late. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. I'm so sorry I'm late, Amna. जी जी, Where no are problem. We are going to continue to Surah 2, Ayat 285. Surah Baqarah, Ayat 285. जी, next ayat देखिए, Surah Baqarah, Ayat 285. जी. आमना रसूलो बिमा अनजिला इलैहि, ईमान लाए रसूल उस पर जो नाजिल किया गया उन पर, मिर रब्बिही, उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून, और ईमान वाले लोग भी. सो आपने यही करना है रसूल की फॉलोइंग में, वो ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया गया रब की तरफ से, और ईमान वाले भी यही करते हैं. सो दिस इज सिंपली हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रसूल अल्लाह की फॉलोइंग में यू बिलीव व्हाट इज रिवील्ड टू यू फ्रॉम अल्लाह ताला. सो ऑल रेवलेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह. अब 3 की 20 से 27 तक देखिए. Surah 3, ayat number 20 till 27. फ़इन हाजूका, फिर अगर वो आपसे रीजनिंग करें, डिस्प्यूट करें, फ़कुल अस्लम तो वजहिया, तो फिर कहिए आई सबमिट माई फोकस, माई फेस, लिल्लाह, अल्लाह की तरफ, व मन तबान, एंड सो हैव ऑल दोज हु फॉलो मी, जो मेरी इत्तबा करते हैं, और मैं खुद भी अल्लाह की तरफ अपने आप को सबमिट करता हूँ. इसी को आपने फॉलो करना है. सो आपने अल्लाह की तरफ अपने आप को सबमिट करना है. एंड ऑल दोज हु फॉलो द मैसेंजर दे डू द सेम. वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और कह दीजिए उन लोगों से जिन्हें अता की गई है किताब, वल उम्मीयीना, और वो जिन्होंने नहीं पढ़ी है. उम्मी वो हैं जिन्होंने अभी किताब नहीं पढ़ी है, अनलर्न्ड. आ अस्लम तुम, डू यू सबमिट? फ़इन अस्लमु, फिर अगर वो सबमिट करते हैं, फ़क़द इह्तदौ, तो फिर वो गाइडेंस पर हैं. व इन तवल्लौ, और अगर वो पलट जाएं, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, फिर बेशक आपके ऊपर सिर्फ उसका पहुंचा देना है. दिस इज सूरह 3 आयत नंबर 20.
सो मैसेंजर के ऊपर उसका मैसेज का सिर्फ पहुंचा देना है, बिकॉज मैसेंजर इज ऑल्सो सबमिटिंग टू अल्लाह's will and order. वल्लाहु, हवीना, सॉरी अभी कनेक्शन हुई है लेफ्ट. जी जी नो प्रॉब्लम, कनेक्ट नहीं हो रहा था. जी जी तो अभी हम क्या कर रहे हैं आज? जी सूरह 3 आयत 20. जी अच्छा, टॉपिक है या ऐसे कर रहे हैं हम लोग? जी जी मैं भी आपको बताती हूँ टॉपिक साथ है या साथ. ऐसे कर रहे हैं? जी जी आई जस्ट एक्सप्लेन. जी वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह है बसारत रखने वाले अपने सर्वेंट्स पर. सो अल्लाह साइट इज ओवर ऑल हिज सर्वेंट्स. ठीक है जी. So the messenger submits his whole self, his focus to Allah. This is what the guidance is about from this ayat, and that's what the takeaway is. Innal lazina, आप next ayat देखिए 21, surah 3 ayat number 21. Innal lazina yakfuruna bi ayatillah, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयतों का. Those who reject Allah's ayat, व यक्तुलून नबीयीना, और किताल करते हैं नबियों के साथ. they fight to overcome the prophets बगैर हक, without truth. इसका मतलब ये है कि जब आपको अंडरस्टैंडिंग या मैसेज आए और जो अंडरस्टैंडिंग अल्लाह की तरफ से आ रही है, यू फाइट अगेंस्ट इट. सो आप फिर किताल नबियों की तब करते हैं जब आप उनकी कैरेक्टर किलिंग करते हैं. जो मैसेज नबी के थ्रू आ रहा है आप उसको चेंज करके यू मेक समथिंग एल्स. जिस तरह हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि उनके हुलिये से कोई स्पिरिटलेस चीज़ आप एक्वायर करके उसको फॉलो करने लग जाए, दैट वुड बी, एंड देन एसोसिएट इट विद द नबी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट. सो वो इस ज़िमन में आती है कि आपने प्रॉफिट्स की या नबी की कैरेक्टर किलिंग कर ली. वयक्तुलून लजीना, और वो लोग उन एंड वी स्ले द प्रॉफिट्स एंड स्ले दोज यअमुरूना बिलकिस्ते, जो आपको अमर करते हैं जस्टली डील करने का, मिनन नास, इंसानों के दरमियान. फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो फिर गुड न्यूज़ दे दीजिए या इन्फॉर्म कर दीजिए उनको ऐसी पनिशमेंट की जो कि अलीम इज़ ग्रीविंग पेनल्टी, मीनिंग सैडनेस, डिप्रेशन. वैसी पनिशमेंट आएगी जो आपको बिल्कुल उदास छोड़ देगी. तो जब आप अल्लाह की आयतों पर ईमान लाकर उस पर अमल नहीं करते हैं और आप उसमें यू एंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स एंड यू चेंज द वे इट वाज सपोज टू बी, तो और आप ऐसी चीज़ें एसोसिएट करते हैं नबियों के साथ जो कि नहीं है, तो आप एक्चुअली उनकी कैरेक्टर किलिंग कर देते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नॉट राइट. सो वी हैव टू वॉच आउट, आर वी एक्चुअली फॉलोइंग द स्पिरिट of the message, or we are just taking away something to please ourselves and following it. 22 आयत देखिए, उलाइका लजीना हबितत आमालुहुम, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उन लोगों में से हो जाएंगे जिनके आमाल वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं. फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी. वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं होंगे उनके लिए कोई हेल्पर्स. सो अलम तरा इलल लजीना, क्या आपने देखा है उन लोगों की तरफ, ऊतु नसीबम मिनल किताबे, जिन्हें अता किए गए हैं उन एक पोर्शन किताब में से. तो आपको सारी किताब तो एक दफ़ा नहीं अल्लाह ताला अता कर देते. यू आर गिवन पोर्शन बाय पोर्शन, रतल तरतीला, आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर नजूल होता है. तो जब आपको अता की जाती है पार्ट ऑफ द बुक, युदऊना इला किताबिल्लाह, इनवाइटिंग देम टूवर्ड्स अल्लाह's बुक. सो इस तरह से जब अल्लाह ताला आपको इनवाइट करते हैं अपनी किताब की तरफ, लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो गवर्न कर सके उनके दरमियान. सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर पलट जाती है एक पार्टी उनमें से, वहुम मोरिदून, और वो होते हैं इससे हट जाने वाले, एराज करने वाले. सो ऐसी सिचुएशन आती है जब उनको थोड़ा सा
थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कुरान की तरफ से अल्लाह ताला देते हैं ताकि वो किताब की तरफ आएँ, क्योंकि किताब इज़ टू बी टेकन एज द गवर्निंग, जो आयतें हैं अल्लाह की वो मुहकमात आपको फॉलो करनी है, तो आप उनसे हट जाते हैं, पार्ट ऑफ यू। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है क्योंकि वो कालू कहते हैं, लन तमस्सना नारु, नहीं हमें अफेक्ट करेगी फायर। दैट्स अनदर मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको अल्लाह ने यहाँ पे एड्रेस किया है। We tend to think कि हम it's all right if we don't follow a part of it because we can't do it, or we just think that it's probably not the right understanding. कोई भी आपको इस किस्म की confusion हो और आप नहीं करते हैं, so आप ये कहते हैं कि हमें तो आग अफेक्ट नहीं करेगी, इल्ला अय्यामुम मादूदा, सिवाय for a numbered days, थोड़े से दिनों के, वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम, और धोखा देती है उनको उनकी जजमेंट, मा कानू यफ्तारून, उस मामले में जो उन्होंने इन्वेंट कर दिया। So again we have to be very mindful that we don't just ignore any message that is coming. We have to hold it and we have to think about it, ponder over it, and see what is the message that we can and how can we follow it. फ़कैफ़ा इज़ा जमानाहुम, फिर कैसे जब हम उनको जमा करेंगे, लियौमिल ला रैबा फ़ीहे, उस दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं है, ववुफ़ियतु कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और वफ़ा किया जाएगा हर नफ्स के साथ जो उसने कमाया, पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़्लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। So, अगर आप इस तरह सोचें कि अल्लाह ताला बस थोड़े से दिनों के लिए ही हमें डिफ़िकल्ट हालत में डालेंगे या फायर हमें फेस करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, दैट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसी चीज़ें हमें धोखा दे देती हैं, ये शैतान के हमारे लिए सजेशंस होती हैं जस्ट टू मेक अस फील it's that take the message as not in that importance that it should be taken with. So इस धोखे में मत आइएगा, and kindly when you read, when things are revealed to you, ponder over it and mindfully try to follow the best meaning in it, as we have learned before. All right, so अब आप यहाँ पे next दो आयतें भी देख लीजिए to see the difference कि अल्लाह है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए, अब ये अल्लाह रसूल से कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ही है मालिक इस अथॉरिटी का, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी, तुतिल मुल्क का मन तशाउ, वो देता है इसमें से अथॉरिटी जिसे वो चाहता है। तो ये रसूल अल्लाह अपने आप को एक तरह से हटा रहे हैं कि रसूल अल्लाह के पास अथॉरिटी नहीं है, अल्लाह के पास सारी अथॉरिटी है। He is Malik Yawmiddin. He is the master of the day of judgment. And here also Malik al-Mulk. So of all authority only Allah is the master. And वो उसमें से जिसे चाहते हैं अता करते हैं. So we are not to ask messenger for anything. Messenger is there to give the message, and that is it. वतंसिउल मुल्का मिम्मन तशा, और वो ले लेता है अथॉरिटी जिससे वो चाहता है, वतु इज़्ज़ु मन तशाउ, और वो इज़्ज़त देता है जिसे वो चाहता है, जिसे अल्लाह चाहता है, वतु ज़िल्लु मन तशाउ, और तज़लील करता है जिसकी वो चाहता है, बियादिकल खैर, अल्लाह के हाथ में है सारी खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह है जो हर शय पर कादिर है। तुलिजु लैला फिन नहारे, और वही है जो मर्ज करता है रात में दिन को, एंड तुलिजु नहारा फिल लैले, और वही कॉज करता है दिन को टू गेन ऑन द नाइट, जैसे दिन निकलता है। सो आप भी डार्कनेस से लाइट में आते हैं या लाइट से डार्कनेस में जाते हैं, वो सब अल्लाह के काम हैं, इसमें अगेन मैसेंजर का दखल नहीं है।
वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, और वो खारिज करता है हयात को मरे हुए में से, मौत में से। वतुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और वो खारिज करता है मौत को फ्रॉम लाइफ, डेथ फ्रॉम लाइफ। वतर्जुकु मन तशाउ, और वो रिस्क देता है मन तशाउ बिगैर हिसाब, जिसे वो चाहता है विदाउट मेजर। तो ये सब एट्रीब्यूट्स अल्लाह की हैं और अल्लाह से ही एसोसिएट करनी चाहिए। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और स्पिरिचुअल सेंस में ही गिव्स लाइफ, एंड ऑल्सो इन फिजिकल सेंस एज वेल, बट इसको स्पिरिचुअली भी देखिए, ही गिव्स लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ टू द डेड वंस, एंड दोज हु मे बी स्पिरिचुअली अलाइव, they can become dead also with Allah's if Allah wants. So यहाँ पे आपको we all have to be clear on this कि ये चीज़ें आप attribute messenger के साथ मत करें और सिर्फ अल्लाह के साथ करें। messenger के साथ क्या है जी? 33 की 21। So very important to understand कि जब हमने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को फॉलो करना है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी फॉलो कर रहे हैं जो अल्लाह उन पे रिवील कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल भी यही अल्लाह की तरफ ही आपको लेकर आ रहे हैं। तो वो किस तरह से है? व्हाट इज़ द लिंक? 33 की 21। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, बेशक है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उस्वतुन हसनातुन, द बेस्ट पैटर्न, द ब्यूटिफुल वे ऑफ कॉन्डक्ट, द बेस्ट प्रोपोर्शन। लिमन काना यरजू, और जो है कि उम्मीद रखता है अल्लाह वल यौमल आखिर, अल्लाह की तरफ और आखिरत के दिन की तरफ। वज़कर अल्लाह कसीरा, और ज़िक्र करता है अल्लाह का कसरत से। ठीक है जी। तो रसूल अल्लाह की तरफ आपने किस तरह से देखना है? उनकी उसवाए हसना को फॉलो करना है। द बेस्ट वे ऑफ कॉन्डक्ट इज़ फ्रॉम रसूल अल्लाह, और वो सारा उसवाए हसना वी हैव डिस्कस्ड बिफोर फ्रॉम कुरान। सारी द वे ऑफ conduct and the behavior, the patterns have all been given in Quran, which Rasulullah has followed, and in his following we are also required to follow that, and it's all from Quran. तो अल्लाह की किताब में ही सब चीज़ें जो दी गई हैं उन्हीं से रेफरिंग हमने उसवाए हसना को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। ओके, इसमें आप देखिए 39 की 11 एंड 13, सूरा 39 एंड आयत नंबर 11 till 13। कुल इन्नी उमिरतो, कह दीजिए, अब अल्लाह कह रहे हैं रसूल से, आप कह दीजिए कि बेशक इन्नी उमिरतो अन आबुदल्लाह, बेशक मुझे ऑर्डर दिया गया है, आई एम कमांडेड टू सर्व अल्लाह, मुखलिसन लहुद्दीन, खालिसतन विद सिंसेरिटी एंड डिवोशन, प्योरली अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट। व उमिरतो लिअन अकूना, और मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं हो जाऊं अव्वलल मुस्लिमीन, सबसे पहले सबमिट करने वालों में से। ठीक है। कुल, कह दीजिए, इन्नी अखाफो, बेशक मुझे खौफ है, इन असैतो रब्बी, कि अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की, अजाबा यौमिन अजीम, तो अजाब आएगा उस बड़े दिन का। ठीक है। कुलिल्लाह, कह दीजिए, अल्लाह आबुदु मुखलिसन, कि अल्लाह को ही मैं सर्व करता हूँ, खालिसतन विद सिंसेरिटी, लहू दीनी, और उसी की है जजमेंट, उसी की तरफ मेरी जजमेंट है। सो ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं टू से, एंड दिस इज गोइंग टू बी गाइडेंस फॉर अस टू ऑल्सो फॉलो इन द सेम वे।
अब 46 की 9 देखिए, सूरा 46 आयत नंबर 9। कुल कह दीजिए, मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुले, कि नहीं हूँ मैं कि मैं कोई नई चीज़ लाऊं रसूलों में से, कोई बिदत लेकर आऊं, समथिंग न्यू। वमा अदरी, और नहीं मुझे इदराक, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग, मा युफ अलू बी, कि मेरे साथ क्या फेल होगा, क्या किया जाएगा। वला बिकुम, और ना ही मुझे इदराक है, आई डू नॉट नो व्हाट विल बी डन विद यू। इन अत्तबिउ, बेशक इंडीड आई फॉलो, इल्ला मा यूहा, सिवाय वो जो मेरी तरफ वही की जाती है, द इंस्पिरेशन दैट इज सेंट टू मी, इलैया, वमा अना इल्ला, और नहीं हूँ मैं सिवाय इसके नज़ीरुम मुबीन, कि आपको क्लियरली वार्न कर दूँ। सो यहाँ पे अल्लाह रसूल से कह रहे हैं टू से दिस, एंड विच अल्लाह's रसूल follows, and that's how we have to take also, कि he is not going to be bringing anything new. Everything that has been said in Quran, उसी को वो आपको present करते हैं और उसी को आपने follow करना है, और वो वही follow करते हैं जो उनको inspiration भेजी जाती है, and that is the same that we have to do. And he doesn't know what is going to be done with him or with us. So ये बहुत ज़रूरी है, because हम रसूल के साथ ऐसी चीज़ें अटैच कर देते हैं कि शायद उनको सारा कुछ इल्म है गैब का, या वो कोई नई चीज़ हमें बताएंगे, या वो उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या होना है। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी आ जाती है। ऐसी चीज़ें एसोसिएट मत कीजिए अल्लाह के रसूल के साथ, वरना फिर जो हमने पीछे पढ़ा है कि हम कैरेक्टर किलिंग कर देंगे, and that will go against us in our belief. 7 की 188 देखिए, सूरा 7 आयत 188। कुल कह दीजिए, Again, Allah फरमा रहे हैं कि messenger should say, and this is what the messenger follows and says, ला अमलिकु ले नफ्सी नफ़अन, नहीं है मेरे पास कोई अथॉरिटी अपनी नफ्स पर किसी नफ़े की, किसी प्रॉफिट की, वला दर्रन, और ना ही किसी नुकसान की। तो मैसेंजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इवन अपनी नफ्स को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने की, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके जो चाहें अल्लाह। वलौ कुंता आलमु, और अगर होता मैं कि मुझे इल्म होता, अल गैबा, गैब का इल्म, तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता, लस तकसर तो मिनल खैर, तो मैं ले लेता अपने लिए खैर में से कसरत से। So I should have multiplied all good for myself. वमा मस्सनी यस्सू, और नहीं मुझे अफेक्ट करती कोई बुराई, कोई ईवल मुझे टच ना करता। इन अना इल्ला नज़ीरुन, हरगिज़ नहीं, इंडीड आई एम ओनली अ वार्नर व बशीरुन एंड ब्रिंगर ऑफ गुड न्यूज़, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया है कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है गैब की, एंड अगर होती तो मैं अपने लिए कसरत से खैर इकट्ठा कर लेता और मुझे कोई बुराई या कोई डिफ़िकल्टी या टफ सिचुएशन अफेक्ट ना करती, विच इज़ नॉट द केस। सो जब ऐसे है तो फिर हमें भी इसी तरह लेना चाहिए कि अल्लाह ही है जो आपको नफ़ा या नुकसान दे सकते हैं, और वो नफ़ा और नुकसान या का शुक्रिया, नफ़ा का शुक्रिया, और अगर नुकसान से आपको रिलीफ चाहिए तो आप अल्लाह से ही मांगेंगे। हर चीज़ के लिए आपको अल्लाह की तरफ ही टर्न करना है, बिकॉज ओनली अल्लाह हैज़ द अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग।
ओके 6 की 50 और 51 देख लें. सूरह 6 आयत नंबर 50 and 51. कुल से कह दीजिए ला अकूलु लकुम इंदी खजाइनो, मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास खजाने हैं. आई हैव ट्रेजर्स. अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से. वला आलमुल गैबा, और ना ही मेरे पास नॉलेज है गैब की. वला अकूलु लकुम, और ना ही मैं कहता हूँ तुमसे इन्नी मलक, कि मेरे पास अथॉरिटी है या मैं कोई फरिश्ता हूँ. इन अत्तबेउ, बेशक मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ, इल्ला मा यूहा इलैया, जो मेरी तरफ वही की जाती है. कुल कह दीजिए हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर हैं वो जो देख सकता है, जो अंधा है. आमा इज अंधा, जो नहीं देख सकता. वल बसीर, और वो जो देख सकता है. अफला ततफक्करून, फिर क्या आप इसमें तफक्कुर नहीं करेंगे? विल यू नॉट ponder over it? So again Rasulullah is saying he does not have treasures from Allah about the hidden knowledge. कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, अनसीन नॉलेज नहीं है. वो सिर्फ फॉलो करते हैं जैसे उनको इंस्पिरेशन आती है. So that is how we have to understand and take it to be, and also follow in the same way. Follow the inspiration. 6 की 56 देखिए, थोड़ी आगे, सेम सूरा, सूरा 6 एंड आयत नंबर 56. कुल कह दीजिए इन्नी नुहीतो, कि मुझे मना किया गया है. आई एम फॉरबिडन अन आबुदुल लजीना, कि मैं सर्व करूं उनको, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम कॉल करते हो अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा. कुल कह दीजिए ला अत्तबिउ अहवाअकुम, कि मैं नहीं फॉलो करूँगा तुम्हारी डिज़ायर्स को. कद दलल तो इज़न, और बेशक अगर मैंने किया तो मैं भटक जाऊँगा. वमा अना मिनल मुहतदीन, सो और नहीं होऊंगा मैं फिर गाइडेंस लेने वालों में से. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि रसूल आपकी डिज़ायर्स को फॉलो नहीं करते तो आप चाहेंगे कि इस तरह से रसूल हों या ऐसे रसूल का मैसेज हो. इट्स नॉट बेस्ड ऑन व्हाट यू डिज़ायर. अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आता है वो रसूल के थ्रू, जो अल्लाह के मैसेंजर वो पास ऑन करते हैं, it does not have to comply with our desires. So it will be against, or it will be different from what we desire. तो हम हर चीज़, no matter if we think that okay ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो अल्लाह के रसूल यही कहते होंगे, no, unless there is evidence from Quran, our own personal judgment does not hold any value. हम बहुत सारी चीज़ों को अपने कल्चर में लेकर बहुत अच्छा समझते हैं, and in the name of religion we do a lot of things which we think would be right, but they're actually not right. So we will only find out if we read Allah's book and follow the guidance. So उसको करने के लिए फिर हमें अपने माइंड को थोड़ा सा खोल के एंड पॉन्डर करके देखना है कि हमारी डिज़ायर है कि हम ये काम करें, एंड वी थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू एंड दैट इज़ द गुड, और हालांकि हमें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा अल्लाह की तरफ, बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट बीइंग फेयर, वी आर नॉट बीइंग जस्ट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे नॉट be according to what we think or desire, but that's how it is. That is the right way, and we follow the right way only in the following of messenger, and not just think that it should be. It's not based on our wishes. All right, आप 6 की 90 देखिए. इसी सूरा में आगे जाइए, आयत नंबर 90. उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु, ये वो लोग हैं जिनको गाइडेंस दी है अल्लाह ने. फ़बि हुदाहुमुल मुक़्तदी,
और फिर आप उनकी गाइडेंस को कॉपी करें, इमिटेट करें. So this is again uswa hasana जो हमने पीछे देखा. This is the purpose of messenger, कि आप उनकी फॉलोइंग में उस गाइडेंस को अपने मुताबिक, अपनी सिचुएशंस के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फॉलो कीजिए एज गाइडेंस, इमिटेट और कॉपी. कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कह दीजिए नो रिवॉर्ड डू आई आस्क ऑफ यू फॉर इट. इसका रिवॉर्ड जो है वो मैसेंजर नहीं आपसे मांगते, उनको कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ज़ात को ही उसका फ़ायदा होगा व्हेन यू गो इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट योरसेल्फ. इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, बेशक ये है सिर्फ ज़िक्र, a remembrance, a message for the आलमीन, for the nations. So यहाँ पे आपको जी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग यही यहाँ तक देखनी है कि मैसेंजर जो हैं वो इसलिए हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, द अंडरस्टैंडिंग जो सारी है उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन योर बिहेवियर, इन योर कॉन्डक्ट. और अगर वो आप मिस आउट कर जाएंगे तो फिर आप फॉलो नहीं कर रहे. जस्ट बिकॉज अगर हमने वो नमाज और रोज़ा और ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमने कर ली और उनका असर अगेन आपके कॉन्डक्ट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग पर नहीं पड़ा, तो यू आर नॉट गोइंग इन द फॉलोइंग ऑफ मैसेंजर. आप समझ रहे होंगे कि आप कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट इट. सो इट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज in the way you think and the way you act and the way you behave towards others, and you have to work towards getting better, becoming a better human being. और सारी चीज़ें जो आप मांगना चाहते हैं वो आपने अल्लाह से मांगनी है. सारी अथॉरिटी अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है. 6 की 102 देख लें, इसी में थोड़ा आगे, सूरा 6 आयत 102. ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारे रब, तुम्हें पालने वाली ज़ात. ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके. खालिकु कुल्लि शैइन, वो क्रिएटर है, खालिक है हर चीज़ का. फाबुदूहु, फिर उसी को तुम सर्व करो. वहुआ अला कुल्लि शैइन, और वो है हर चीज़ का वकील. वकील मीनिंग डिस्पोजर ऑफ देयर अफेयर्स. सो आपके काम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, रसूल अल्लाह की नहीं है. वो ज़ात जो आप एसोसिएट कर दें कि आप हमारे काम बनाएं, हमारे अफेयर्स को डिस्पोज ऑफ करें, हमारे लिए आसानियाँ करें, वो अल्लाह की ज़ात है. ये एसोसिएशन आप रसूल अल्लाह के साथ नहीं दे सकते. 6 की 104 देख लें, एक आयत छोड़ के दूसरी 104. कद जाअकुम, अब आ गई हैं आपके पास, बसाइरु मिर रब्बिकुम, इनसाइट्स फ्रॉम योर रब, प्रूफ्स टू ओपन योर आइज. फमन अबसरा, फिर जो कोई देखेगा, फले नफ्सिही, तो वो उसकी अपनी नफ्स के लिए है. वमन अमिया, और अगर किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को चोज टू स्टे ब्लाइंड, डिड नॉट सी, फ़अलैहा, तो उसका फिर बेयरिंग उसी के ऊपर है. वमा अना अलैकुम बिहफीज़, एंड मैसेंजर सेज आई एम नॉट वन टू वॉच ओवर यू. सो रसूल अल्लाह नहीं है आपको ऊपर चेक और वॉच रखने वाले. उनका काम सिर्फ है बलागुल मुबीन, टू क्लियरली गिव यू द मैसेज, एंड दैट्स इट. उसके बाद आपका और अल्लाह के दरमियान रिलेशनशिप होता है कि आप रसूल की फॉलोइंग में अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे. 106 सॉरी, आई थिंक यहीं पे देखिए, 104 तक ही देखिए. 5 की 109 देख लें, सूरा 5 आयत 109. सूरा 5 आयत 109. यौमा यजमाउल्लाहु रुसुला, उस दिन
जब अल्लाह जमा करेंगे रसूलों को, फ़यकूलो, और फिर कहेंगे, पूछेंगे, माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब आया आपको? कालू, रसूल कहेंगे, ला इल्मा लना, नहीं हमें कोई इल्म इसके बारे में. So the Rasul is not concerned about your response to Allah. आपने उनका काम है सिर्फ मैसेज तक पहुंचा देना और आपको एक तरीका दिखा देना कि आप जो, और वो भी अल्लाह की किताब से तरीका जो उन्होंने फॉलो किया, सो दैट यू कैन रिलेट, दे आर रिलेटेबल. सो सारे अंबिया की स्टोरीज़, जिस तरह हमने मुतशाबहात के बारे में पढ़ा, मुतशाबे आयात के बारे में, वो इसलिए हैं कि आप रिलेट करके उनकी फॉलोइंग में गाइडेंस रिसीव कर सकें. लेकिन आप जो करते हैं, दे आर नॉट वॉचिंग ओवर अस, दे आर नॉट सेंडिंग अस द गाइडेंस. Guidance is coming from Allah, and Allah is watching over us, and Allah will grant us the reward, and He is the authority over everything. So उसके लिए आपका अल्लाह की तरफ ही देखना बनता है. इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूब, बेशक आपको ही है. वो कहते हैं कि हमें इल्म नहीं इसके बारे में, बेशक आपको ही है गैब का इल्म. सारे गैब का इल्म अल्लाह के पास है, नॉट विद द मैसेंजर्स. सो 2 की 186 देखिए, सूरा 2 आयत 186. व इज़ा सआलका इबादी, और जब सवाल करे आपसे मेरा बंदा, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ. सो मैसेंजर guides us, the followers, the believers, towards Allah to ask. So we have to ask from Allah only. उजीबो दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ हर कॉल करने वाले की कॉल को, इज़ा दान, जब वो मुझे कॉल करता है. फल यस्तजीबूली, फिर चाहिए कि वो जवाब दें मुझे, दे शुड रिस्पॉन्ड मी टू अल्लाह. वल युमिनु, एंड बिलीव, बी एंड बिलीव इन मी, ईमान लाए अल्लाह पर, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो रुश्द पा सकें, अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबिलिटी पा सकें. सो मांगना आपने अल्लाह से ही है. दैट इज़ क्लियर. नाउ 3 की 150 देखिए, सूरा 3 आयत नंबर 150. बलिल्लाहु मौलाकुम, बेशक अल्लाह है आपके प्रोटेक्टर, वहुवा खैरुन नासिरीन, और वही है हेल्प करने वाले. सो आपने मदद भी अल्लाह से मांगनी है और आपने अल्लाह को ही अपना मौला, अपना प्रोटेक्टर मानना है. अब थोड़ी सी एक और आयत देख लें, 3 की 102. देन वी विल गो टुवर्ड्स द कंफ्यूजन्स दैट वी समटाइम्स develop in our minds, which we clarify from Allah's ayat only. Surah 3 ayat 102 देखिए, 102. या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अत्तकुल्लाहा, गार्ड लो अल्लाह से. तो गार्ड्स भी आपने अपनी स्ट्राइविंग में जो आपने डेवलप करना है, अपना गार्ड, अपना तकवा का लिबास, वो अल्लाह से ही लेना है. हक्का तुकातिही, जैसे कि हक है कि आप उससे गार्ड लें. वला तमूतुन्ना, और नहीं तुम्हें मौत आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सिवाय इसके कि तुम सबमिशन की हालत में हो. सो ये चीज़ें आपने अल्लाह से ही मांगनी है और एसोसिएट करनी है. नाउ वन थिंग दैट पीपल टेंड टू मिस आउट एंड गिव रीजनिंग फॉर इज़ वसीला. सो 5 की 35 देखिए, जहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, व्हेन वेयर टू ड्रॉ द लाइन. सूरा 5 आयत नंबर 35.
Surah 5, ayat number 35. या अय्युहल लज़ीना आमनु तकुल्लाहा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, गार्ड लो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो अल्लाह से। वब्तगू इलैहिल वसीलाता, और सीख करो, ढूंढो उसकी तरफ वसीला। वसीला मीन्स द मीन्स ऑफ अप्रोच टू गेट क्लोजर टू अल्लाह ताला। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ज़रिया ढूंढें। वो ज़रिया क्या है? वजाहिदु फी सबीलिही, एंड स्ट्राइव इन हिज वे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। सो कोई वसीला का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी इंसान को वसीला मानना है। सारी उसवाए हसना कुरान में अल्लाह ताला ने दी हुई है मैसेंजर के लिए और हमारे लिए टू फॉलो, एंड दैट इज़ द मीन्स ऑफ अप्रोच टू अल्लाह, दैट इज़ द वसीला। हम अतीउल्लाह व अतीउ रसूल करके अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करते हैं, and that is what is required, and we have to strive in Allah's way so that we prosper. Okay, 39 देखिए, सूरा 39 आयत 1, 2, 3। सूरा 39 आयत 1, 2 and 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताबे मिनल्लाह, और नाजिल की जाती है किताब अल्लाह की तरफ से। इसकी तंजील है फ्रॉम अल्लाह। अल अजीज़िल हकीम, जो कि अजीज़ है, exalted in power, अल हकीम and full of wisdom। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़, बेशक हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब सच के साथ। फ़ाबुदिल्लाह, फिर सर्व करें अल्लाह को, अल्लाह की बंदगी करें। मुखलिसन लाहुद्दीन, खालिसतन उसी की तरफ। इन योर जजमेंट, दीन में मुखलिस होके आपने अल्लाह की बंदगी करनी है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, क्या नहीं है, इज इट नॉट टू अल्लाह दैट सिंसियर डिवोशन इज ड्यू। आपकी सारी जजमेंट खालिसतन अल्लाह की तरफ ही होनी चाहिए। वल्लज़ी नत्तख़ज़ू, और वो लोग, लेकिन वो लोग जो अखज़ करते हैं, मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के अलावा किसी और को वली या प्रोटेक्टर। मा नाबुदुहुम इल्ला, नहीं है, और वो कहते हैं कि हम सिर्फ सर्व करते हैं उनको, इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इसलिए कि हम करीब हो जाएं अल्लाह की तरफ। ज़ुल्फ़ा मीन्स टू गेन क्लोजनेस एंड टू अप्रोच अल्लाह। सो वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को प्रोटेक्टर्स लेते हैं, दिस इज़ देयर रीजनिंग एंड एक्सक्यूज़ that we only serve them because we want to be close to Allah. Inna Allaha yahkumu bainahum. मीना, आपका इंटरनेट कई दफा खराब हो जाता है, बीच में फ्रीज हो जाती है, आवाज अच्छा जी, नहीं आती थोड़ी ओके देर के लिए ना। जी जी, I'll repeat it जी। So I'll just repeat from ayat number 3. Ala lillahi ad-dinul khalis, is it not to Allah that sincere devotion is due? वल्लज़ीना तख़ज़ू, and but those, वो लोग जो अखज़ करते हैं, मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के सिवा दूसरों को प्रोटेक्टर्स। मा नाबुदुहुम, saying or giving the reasoning that we serve them illa liyukarribuna ilallahi zulfa, only to be close to Allah, to bring us nearer to Allah. Inna Allaha yahkumu bainahum, बेशक अल्लाह हुक्म करेंगे, गवर्न करेंगे उनके दरमियान। फीमा हम फीहे यख्तलिफून, उसके बारे में जिसके बारे में उन्होंने इख्तलाफ किया। wherein they differed. Inna Allaha la yahdi, बेशक अल्लाह गाइड नहीं करते।
मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, उनको जो रिजेक्ट करने वाला है और झूठा है. So we have to be again checking ourselves कि within limits आपने जिस तरह से फॉलो करना है उस तरह से फॉलो कीजिए जिस तरह से फॉलोइंग करनी चाहिए, और जैसे कि अल्लाह को मानने का हक है उसी तरह से आप अपनी जजमेंट खालिसतन अल्लाह की तरफ ही रखिए, एंड अपना फोकस और मांगना और सारी अथॉरिटी और ये सोचना कि सब अथॉरिटी अल्लाह की तरफ ही है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो. अब इस सब को आप थोड़ा सा देख लीजिए सूरह फातिहा में, सो दैट वी रिव्यू अगेन कि कहाँ कहाँ हमें अपने आप को चेक करना है कि अल्लाह की ज़ात के साथ जो चीज़ें मंसूब हैं सिर्फ़ वो उसी की ज़ात के साथ रखी जाएं, और रसूल अल्लाह की ज़ात के साथ जो अल्लाह ने बताया है उनका बहुत बुलंद दर्जा है, और ऑफ कोर्स उनकी फॉलोइंग में, और जिस तरह हमने स्टार्ट ही किया कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो रसूल अल्लाह की फॉलोइंग करेंगे, और एंड ओबेइंग रसूल अल्लाह, वी ओबे अल्लाह एंड वी ओबे रसूल अल्लाह, that is that. But alongside, just be cautious that we don't give or assign certain attributes which are not granted to be done so. So Bismillahir Rahmanir Rahim from Surah Fatiha we read, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The praise, तारीफ सारी अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है. So this attribute of sustainer and provider and cherisher is only for Allah. कहीं भी आपको लगे कि आप ज़्यादा emphasis किसी और को दे रहे हैं तो please check yourself. ar-Rahman ar-Rahim, और रहमान वो है जब वो कुरान का इल्म देता है तो कोई और कुरान का इल्म नहीं दे सकता. अल्लाह के रसूल तिलावत करते हैं अल्लाह की आयतें, लेकिन कुरान का इल्म अल्लाह ताला देते हैं. ar-Rahim, रहम करने वाली ज़ात अल्लाह की है. मालिक यौमिद्दीन, और आखिरत के दिन, तो डे ऑफ जजमेंट की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है. वो हमने पढ़ लिया है पीछे कि रसूल is not responsible to watch over us. He is not responsible to dispose of our affairs. So judgment कहाँ से आएगी? अल्लाह के पास से आएगी. इय्याका नाबुदु, आप ही को हम सर्व करते हैं. To him only we serve. एंड व इय्याका नस्ताईन, और आप ही से हम मदद मांगते हैं. तो ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए. अल्लाह को ही सर्व करना है आपने और अल्लाह से ही मदद मांगनी है. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें गाइड कर दीजिए सिरात मुस्तकीम की तरफ, और गाइडेंस कम्स फ्रॉम अल्लाह. द मैसेज इज़ गिवन थ्रू मैसेंजर, बट गाइडेंस to implement and the guidance towards the right, towards the sustainable established way comes from Allah only. Sirat al-lazina an'amta alayhim, the way of those जिन पर आपने अपना इनाम किया, blessings की. ghayr al-maghdube alayhim, other than those जिन पर आपका गज़ब है. waladwali, और ना ही उनका तरीका, those who are astray. So all dua is to be directed towards Allah. मांगना आपने अल्लाह से है. Now we'll just read two duas which will help us to bring our orientation right. Surah 2 की 128 देखिए. जी, Surah 2 ayat number 128. रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए हमारे रब हमें बना दीजिए सबमिट करने वाला आपकी तरफ. वमिन ज़ुर्रियातिना, और हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी औलाद को भी, उम्मतम मुस्लिमतन लक, कि वो एक ऐसी उम्मत हो जो सबमिट करे आपकी तरफ. व अरेना मनासिकना, और हमें दिखा दीजिए
हमारे रिचुअल्स, हमारे मनासिक, वतुब अलैना, और हम पर टर्न करें, हमारी तौबा कबूल करें, हमारी तरफ टर्न करें। इन्ना का अंतर तव्वाबुर रहीम, बेशक आप हैं तौबा कबूल करने वाले, ऑफ्ट रिटर्निंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। एक और दुआ देखिए, सूरह 3 आयत 147। सूरह 3 आयत 147। ये भी दुआ है, अगर हमने कहीं पे ट्रांसग्रेशन की है तो अल्लाह ताला will bring that into light for us so that we are going to see it, become aware of it and check ourselves and correct. वमा काना कौलहुम इल्ला, और नहीं है कि वो उनसे कहा जाए कोई और सिवाय इसके, अनकालू के वो कहते, रब्बना फ़िर लाना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों की, व इसराफ़ना फ़ी अमरना, और जो हमने एक्सेस कर दी, ट्रांसग्रेस कर दिया, ज़्यादती कर दी, इसराफ़ किया हमारे कामों में, व सब्बित अक़दामना, और फर्म कर दें हमारे कदम, हमारी फुटिंग को फर्म कर दीजिए, वंसुन्ना, और हमारी मदद कर दीजिए, अलल कौमिल काफिरीन, अगेंस्ट दोज हु आर रिजेक्टिंग। सो रिजेक्टिंग साइकी हमारी अपनी भी हो सकती है, हमारी अपनी रीजनिंग जो हम अपने माइंड में भी वी हैव बीन फॉलोइंग। सो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जितनी ट्रांसग्रेशन हमने अगर ना जानते हुए, विदाउट हैविंग नॉलेज अगर हम कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला हमारी लिमिट्स समझाएं और कहाँ कहाँ हमने किस तरह से क्रेडिट अल्लाह की तरफ ड्यू क्रेडिट देना है, और कहाँ कहाँ हमें रसूल की फॉलोइंग में उनको फॉलो करना है इन द राइट वे, अकॉर्डिंग टू द वे अल्लाह हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द बुक, rather than overdoing it also and not underdoing it either. So अल्लाह ताला हमें उस तरह हमारी मग़फ़िरत करें गुनाहों की जो हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अगर कोई ट्रांसग्रेशन हमने अपने ऑर्डर्स में की है उसकी हमें अवेयरनेस दे के हम, और हमें हिम्मत दें कि हम करेक्शन कर लें, and to make us firm in our steps and help us against the rejecting psyche or anyone else who gives us wrong ideas, so we should be able to stand up against them. ठीक है जी? So that's going to be the end of lesson for today. If you have any questions, we can look at that now.